नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2022 में चर्चित आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2022 में सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए किस आईआईटी ने होमोसेप नामक एक रोबोट विकसित किया है? तो दोस्तों ये किसने कर दिया है? ये किया है आईआईटी मद्रास ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं जिसमें ह्यूमन की मदद पहले करी जाती थी, अब रोबोट आ गए हैं। अब रोबोट क्या करेगा? इनकी सफाई करेगा विदाउट ह्यूमन अपीयरेंस के। तो दोस्तों इस रोबोट का क्या नाम रखा गया? होमोसेप नामक नाम रखा गया है इन रोबोटों का। और ये एक रोबोट नहीं, ये कई रोबोट्स बनाए जाएंगे, अलग अलग शहरों में ये भेजे जाएंगे। पहले दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य से एक स्टार्टअप के यानी कि ट्रेनिंग के रूप में काम करेंगे दोस्तों। उसके बाद देश भर में विभिन्न राज्यों में भी भेजे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो विकसित किया है ये आईआईटी मद्रास के द्वारा होमोसेप रोबोट से विकसित किए जाएंगे। किसके लिए? सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए। आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारी जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर और अपने वैल्यूबल कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी, जो कि लिंक आपको इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या आईआईटी ने हाल ही में एक्सट्रीम मैसिव मिमो तकनीक का प्रदर्शन किया? मिमो टेक्निक, मिमो की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। एक तरह की टेक्निक होती है जिसे आईआईटी हैदराबाद ने इसका प्रदर्शन किया। बेसिकली ये जो मोबाइल नेटवर्क होते हैं 5G और 6G, उसके डिप्लॉयमेंट पर ये काम करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसमें इस मेमो टेक्निक में क्या करना है, एक सबसे बड़े एंटीना व्यू का उपयोग करना है और इसके आधार पर कई एंटीना का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मेमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्निक, जो कि एक सेलुलर नेटवर्क पर आधारित है, उसकी कवरेज क्षमता बढ़ाई जाएगी। आपको ध्यान में रखना है। ये प्रदर्शन किया था आईआईटी हैदराबाद ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जून 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना का निर्माण किया? आप देख सकते हैं एक तरह का घुटना है दोस्तों, और ये भारत का पहला इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है दोस्तों, घुटना है दोस्तों। इसका नाम रखा गया कदम। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कदम क्या है। तो दोस्तों आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित एक तरह का घुटना है जिसका नाम है पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी। इसका नाम रखा गया कदम। किसने डेवलप किया? आईआईटी मद्रास ने। तो दोस्तों कदम एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है जिसमें उच्च शक्ति वाली स्टेशनर स्टील और एल्युमिनियम मिश्र धातु का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में किस संस्थान ने कोरोना वायरस के खिलाफ मिनवैक्स वैक्सीन लॉन्च की है? तो दोस्तों ये की है आईआईसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु ने। किसके साथ मिलकर? मिनवैक्स जो कि एक स्टार्टअप है दोस्तों, उसके साथ ये कोरोना वायरस के खिलाफ एक मिनवैक्स वैक्सीन का डेवलप किए। ये आपको ध्यान में रखना है। किसने? मिनवैक्स और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके खिलाफ किया है? ये कोरोना वायरस के खिलाफ। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अप्रैल 22 में ये लॉन्च हुई थी और इससे पहले दोस्तों ये इस पर परीक्षण यानी कि जो चूहे होते हैं, माउस होते हैं, उन पर भी दोस्तों इसका परीक्षण किया जा चुका है। उनकी इम्यूनिटी बढ़ी है, इस हिसाब से ये ह्यूमन पर भी ट्रायल होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। ये एक तरह का स्मार्ट वेंटिलेटर है दोस्तों जिसका नाम रखा गया जीवन लाइट। और दोस्तों तेलंगाना की जो गवर्नर है इनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। आप फोटो देख सकते हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया, इनॉग्रेट किया। ये आपको ध्यान में रखना है। ये गवर्नर की तेलंगाना जिनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। और ये जीवन लाइट किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी हैदराबाद के द्वारा और साथ के साथ सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंटरप्राइजेशिप के द्वारा ये विकसित किया गया। यानी कि अगर मेन चीज़ मैं बात करूं तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा ये विकसित किया गया। बेसिकली इस बेड की जो कीमत है करीब 1.5 से 2 लाख है या 2 से 2.5 लाख है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 में भारत के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर
प्रवेग को इंस्टॉल किया गया। तो इसका नाम क्या है सुपर कंप्यूटर का? परम प्रवेग। इसकी जो स्पीड है करीब 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है हमेशा फ्लॉप्स में नापी जाती है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थापित किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? ये सीडैक के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। सीडैक की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये भी आपको ध्यान में रखना। और भारत सरकार का एक मिशन चल रहा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसके तहत जो भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करना है। तो परम प्रवेगा बेंगलुरु में स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। मार्च 2022 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये कहाँ किया गया? ये क्या गया? IIT रुड़की में। ये आपको ध्यान में रखना है। रुड़की कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। और यहीं पर परम गंगा सुपर कंप्यूटर 1.66 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड है दोस्तों, स्थापित किया गया। इसकी याद रखने की एक ट्रिक है दोस्तों, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, उत्तराखंड से। यानी कि ये IIT कहाँ स्थित है? रुड़की में। तो दोस्तों परम गंगा कहाँ स्थापित किया गया? रुड़की में, यानी कि उत्तराखंड में। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल किया गया सीडैक के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो पुणे में स्थित है। और नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत ये स्थापित किए जा रहे हैं सुपर कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा जिसका नाम है तिहान का उद्घाटन किस IIT में किया गया? तिहान की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तिहान होता है दोस्तों टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, यानी कि दिशा के लिए एक तरह का ये इनोवेशन हब है दोस्तों। तिहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन इसका पूरा नाम है। और ये भारत की पहली ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है जिसका नाम रखा गया तिहान। ये किसने लॉन्च किया? ये किया IIT हैदराबाद ने। कहाँ पर किया गया? IIT हैदराबाद कैंपस में ये लॉन्च किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि वर्तमान में भारत के राज्य यूनियन मिनिस्टर हैं। किसके लिए? साइंस एंड टेक के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया IIT गांधीनगर में। ये आपको ध्यान में रखना है। इस कंप्यूटर का क्या नाम है? परम अनंत सुपर कंप्यूटर। ये एक सुपर कंप्यूटर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। इसका डिजाइन इंस्टॉल किया गया सीडैक के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इंस्टॉल और डिजाइन किए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में किस संस्थान में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। इस सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम पोरुल सुपर कंप्यूटर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंस्टॉल किया जाएगा दोस्तों सीडैक के द्वारा। किसके तहत? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ये स्थापित किए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में किस संस्थान में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया IIT खड़गपुर में। ये देख सकते हैं जगदीप धनखड़ हैं, बंगाल के गवर्नर हैं दोस्तों। IIT खड़गपुर में दोस्तों ये स्थापित किया गया। इस सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम शक्ति। ये आपको ध्यान में रखना है। सीडैक के द्वारा विकसित और डिजाइन किए गए हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत ये सुपर कंप्यूटर भिन्न भिन्न IITओं में स्थापित किए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए किस IIT ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? तो दोस्तों ये किया है IIT कानपुर। उत्तर प्रदेश में स्थित है ये, कानपुर में, कानपुर जिले में IIT कानपुर इसका नाम है। और हाल ही इसने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसका उद्देश्य फसलों की रक्षा के लिए रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में किस IIT ने उत्तराखंड के किसानों के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया IIT रुड़की में। उत्तराखंड में कौन सा IIT है? IIT रुड़की। इसने ही जो उत्तराखंड के किसान हैं उनके लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक योजना भी लॉन्च की है जिसका नाम है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस IIT में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की? तो दोस्तों ये की IIT कानपुर ने। किसने की? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने IIT कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT कानपुर में ये
लॉन्च की। और कौन सी डिग्री थी ये दोस्तों? एक तरह की ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री थी, जो कि दोस्तों जो डिग्री प्राप्त करेगा उसके मोबाइल ऐप में ये भेजी जाएंगी। और किसके तहत किया गया है? ये नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके तहत ये डिजिटल डिग्री लॉन्च की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में खोला गया है? तो दोस्तों ये खोला गया आईआईटी धारवाड़ में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़, और यहाँ पर ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी स्थापित किया गया है। किसके द्वारा किया गया? आईआईटी धारवाड़ और हनीवेल होमोटाउन सॉल्यूशन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये विकास इसका किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म विकसित किया? तो दोस्तों ये किया आईआईटी हैदराबाद ने। ये आपको ध्यान में रखना है। एक तरह का पोर्टल है दोस्तों, स्वराजबिलिटी जिसका नाम रखा गया पोर्टल, जो आप सर्च में डाके खोलते हैं दोस्तों, इसका नाम है स्वराजबिलिटी। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया का पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म है। किसके लिए? जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यानी कि विकलांग है। आईआईटी हैदराबाद ने ये विकास किया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान को मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है आईआईटी रुड़की को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये इंडेक्स है जो कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो इंडेक्स का नाम था मोस्ट इनोवेटिंग इंस्टीट्यूशन था, और इसमें किसने टॉप किया? आईआईटी रुड़की ने ये टॉप किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित छाती एक्सरे तकनीक विकसित की गई है? तो दोस्तों आईआईटी जोधपुर के द्वारा एक की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चेस्ट एक्सरे टेक्निक है, जो कि आईआईटी जोधपुर के द्वारा ही विकसित की गई है। इस टेक्निक का क्या नाम है? कॉमेट नेट नाम है, जो कि कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए विकसित किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी संस्थान में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये किया आईआईटी गुवाहाटी में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया। कहाँ? आईआईटी गुवाहाटी में। किसने किया? भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट का पुरस्कार जीता? तो दोस्तों ये जीता आईआईटी कानपुर के रूपेश गोयल ने। किसने? आईआईटी कानपुर के रूपेश गोयल ने दोस्तों यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट का अवार्ड जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये रचापुडी कामाक्षी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इन्हें दिया गया।